यहाँ पर देखो, आज का जो टॉपिक है तुम्हारा वो क्या है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आ रही बात समझ में? मतलब प्रिज्म के द्वारा पहले एक प्रिज्म बनाते हैं और उस पर एक श्वेत प्रकाश की किरण हम डालते हैं और वो विभिन्न रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, उसे ही कहते हैं क्या, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ पर समझते हैं, देखो ये तुम्हें भले से ज़्यादा लग रहा हो लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे याद करना है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है, ठीक है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर आधार की ओर झुक जाती है और आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित भी हो जाती है। ठीक है ना, और इसी घटना को, इसमें क्या होता है, इसी प्रकार से प्राप्त विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रम या फिर वर्णक्रम कहते हैं। अब यहाँ पर समझो, अब तुम्हें यहाँ पर पहले समझना है, ये हमारा एक प्रिज्म है, दिख रहा है? ठीक है, और मैंने क्या करा, एक प्रकाश की किरण यहाँ पर इस प्रकार से इसमें डाली। कैसी किरण है भैया ये, श्वेत किरण। क्लियर है? डाली। अब ये क्या हुआ, यहाँ से ये 7 रंगों में विभाजित हो गई। सबसे पहले इस प्रकार से ये गई, एक तो ये ऐसे हो गई और एक आपकी इस प्रकार से हो गई। 1 मिनट, क्योंकि ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, सॉरी आधार की ओर झुकेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। फिर एक किरण आपकी इस प्रकार से, कितनी हो गई, 4, और एक ये हो गई कितनी, 5, 6, 7, कितने, 7 में ये आपकी हो जाती है। ठीक है भाई, अब देखो होता क्या है, इस जो ये आपके 7 रंगों में क्या हो गई, आपकी बट जाती है, यानी विभाजित हो गई। ठीक है, अच्छा अब करते क्या है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है भैया, कैसे याद करेंगे इसमें, इसे बोलते हैं भैया विग्व्योर, जो इसको याद करते हैं। ठीक है, V4 क्या होता पता तुम्हें, कौन सा रंग होता, ठीक है ना, वायलेट बोलते, क्या बोलते उसको, VIVG, उसके बाद क्या है, VIGYOR, वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुन, ब्लू यानी नीला होगा आपका, ग्रीन यानी हरा, उसके बाद येलो पीला हुआ, ऑरेंज नारंगी हो गया आपका, और भैया आपका आता है रेड, बताओ लाल। इन 7 रंगों में ये किरणें क्या हो जाती हैं, विभाजित। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब आता है देखो, अब यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन और होता, ठीक है, एक क्वेश्चन फिर याद कर लो यहाँ से, कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता, बताया होगा, लाल। ठीक है, कम, और सबसे ज़्यादा बैंगनी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तरंग धैर्य, ये क्वेश्चन भी आता है, किस रंग की तरंग धैर्य सबसे कम तथा किस रंग की तरंग धैर्य सबसे अधिक होती है, बताओ क्या हुआ। यहाँ देखो, जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम रहेगा उस रंग की तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा रहेगी, और जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा रहेगा उस रंग की तरंग धैर्य कम रहेगी। नहीं बात समझ में? देखो कैसे, तरंग धैर्य का मतलब ये है कि कोई भी प्रकाश की किरण दूर तक कैसे जा रही है, ठीक है, और तरंग धैर्य मतलब कितनी उसकी धैर्य से बनी हुई वो जा रही है सीधी। ठीक है ना, एक ये है बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, यानी इसका प्रकीर्णन कम है। प्रकीर्णन कम का मतलब ये है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम इसलिए है क्योंकि वो कम फैलता होगा, सही है ना। ठीक है,
तो तरंग दैर्घ्य का मतलब ऐसा था, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य आपको मिलेगा इधर लाल और इधर कौन सा भैया, बैंगनी। बताओ कौन सी तरफ को ज़्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य लाल की ज़्यादा रहेगी या बैंगनी की, बताओ। लाल की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहेगी। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, एक तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है, या फिर ऐसा ऐसे नहीं, ऐसा बताओ आप, एक एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन, इसे इससे भी नोट कर दे, एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता, तुम कहोगे 10 की पावर -10 मीटर के बराबर ये होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर इतनी बात? नोट करो, ये भी और याद हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में विभिन्न रंगों का प्राप्त होना। ठीक है, अभी तुम्हें एक बात बताई थी मैंने कि यहाँ पर इस प्रकार से अपना एक प्रिज्म है भैया। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पर हमारी एक श्वेत प्रकाश की किरण आई और यहाँ से आपकी कितने रंगों में बढ़ गई भैया? गिनो कितने हो गए? ये टेढ़े मेढ़े बन गए बेटा। इस प्रकार से 7 रंगों में बढ़ जाती है। 1 2 3 4 5, अच्छा 6। ठीक है, ये हो जाता। हाँ, इसको तुम थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है ना। ये कौन सी किरण थी आपकी? श्वेत। क्लियर है? इसके बाद ये आपकी इस प्रकार से सभी आती हैं। ये क्या था आपका? VIVGYOR, ये था। अब हमने क्या करा भैया, यहाँ पर फिर से एक बनाया, ये हमने बनाया। ठीक है, और इस पर हमने प्रकाश की किरण डाली इस प्रकार से। कौन सी भैया? श्वेत किरण है। ठीक है, अच्छा, हमने डाली और ये आपकी ऐसे गई इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन इस बार क्या किया मैंने? इस बार मैंने ये किया कि यहाँ पे मैंने पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया भैया? पर्दा लगाया। ठीक है, और इतनी जगह छोड़ी कि एक ही किरण उसमें क्या हो, निकल सके। अब मुझे बताओ कौन सी किरण निकलेगी अगर बीच में लगाएंगे तो बताओ। अगर 3 ऊपर छूट जाए और 3 नीचे, तो कौन सी किरण होगी? ये वाली ग्रीन। 3 ये रही, 1 मिनट रुको, 3 आपकी ये रही ऊपर और 3 आपकी नीचे। कौन सी है भैया? ये ग्रीन। ठीक है, यहाँ से मैंने निकाल दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने एक दूसरा प्रिज्म यहाँ पर लगा रखा है। इसमें प्रवेश करेगी और इसमें प्रवेश करने के बाद ये किरण आपकी इस प्रकार से निकल गई। ठीक है भाई, ये यहाँ पर भी, अब देखो ये गई, इसमें से निकल के गई, उसके बाद केवल ग्रीन वाली निकली। ठीक है, उसके बाद ये इस दूसरे प्रिज्म में से निकलने के बाद भी इसका रंग कौन सी किरण का रहेगा? ग्रीन ही रहेगा। यहाँ पर कौन सी प्राप्त होगी आपको? ग्रीन ही प्राप्त। ठीक है, इसी प्रकार हम फिर से एक बनाते हैं आपका, ये हो गया, ये हो गया। कौन सी किरण भेज दिया भैया हम? श्वेत किरण। श्वेत किरण हमने यहाँ पर भेजी। 1 मिनट, थोड़ा इसको टेढ़ा बनाओ। इस प्रकार से गई और भैया मैंने इस बार
इस बार क्या करा मैंने, 3 किरणें निकाली। मैं ये देख रहा हूँ, ये देखने के लिए कि ये भी चेंज होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं, ठीक है भाई। और ये हमने कौन कौन सी ली भैया, YOR, कौन सी ली है ऊपर की 3, ठीक है, ऊपर की 3 हमने ली। इतनी क्लियर है बात, ठीक है। अब ये ली हैं हमने इस प्रकार से, और ये किरण आपकी इस प्रकार से बढ़ती हैं आगे, ठीक है। और एक हमने इस प्रकार से यहाँ पर फिर से एक प्रिज्म लिया, ठीक है। ये आपकी इस प्रकार से जाती हैं, और ये यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या हुआ, एक बिंदु पे ये मिल जाती है। 1 मिनट, यहाँ पर क्या हुआ है, इस प्रकार से मिल गए, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगा रखा था क्या, पर्दा, ठीक है। अब जो ये जिस हमने पर्दा लगाया, तीनों एक जगह मिल गई, तो यहाँ पर भी फिर ये कैसी प्राप्त होंगी भैया, श्वेत ही ये किरण आपकी प्राप्त होंगी, श्वेत किरण। आई बात समझ में, नोट करो इसको जल्दी, पहले करो नोट। देखो कुछ नहीं है जो मैंने यहाँ पर बनाया है ना, जैसे जैसे बनाया है, अगर तुम इसे ना भी देखो तब भी इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमने प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाली, ठीक है, और वो किस प्रकार से हुआ, देखो जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तब वह विभिन्न प्रकाश की किरणों के रूप में विभाजित हो जाती है। इससे पहले वाली थ्योरी में भी ये बात लिखवाई थी, सेम ही है कि जब किसी प्रिज्म पर हम एक श्वेत प्रकाश डालेंगे तो वो क्या होगी, विभिन्न रंगों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आई इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, तथा ये किरणें दूसरे प्रिज्म पर, देखो अब ये क्या हुआ, दूसरा प्रिज्म क्या है, उल्टा इस पर आपतित होती हैं, ठीक है, और इससे क्या होती है, गुजरती हैं, और जब गुजरने के बाद बाहर निकलती हैं तो एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। एक पर्दे पर श्वेत प्रकाश के रूप में ही पुनः प्राप्त होती है, मतलब जैसे यहाँ पर हुई थी ना श्वेत प्रकाश की किरण, यहाँ से गई फिर दूसरे प्रिज्म से निकली जो कि उल्टा है, और जहाँ इस पर्दे में मिली एक जगह वहाँ पर भी कैसी प्राप्त हुई, ठीक है। नोट करो जल्दी। देखो यहाँ पर देखो, इंद्रधनुष का नाम तुमने सुना होगा, देखा भी होगा, देखा। देखो यहाँ पर देखो, वर्षा के बाद कुछ जल के कण वायुमंडल में रह जाते हैं, ठीक है, और ये जल कण प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं। यहाँ पर देखो होता क्या है, तुमने देखा भी होगा, ध्यान सुनो पहले। जब बारिश हुई, ठीक है, तो तुम देखो कुछ बूंदों में अगर तुम ध्यान से देखो, अगर लाइट सूरज की पड़ रही है तो वे चमकती हैं, चमकती ना, तो वहीं पर सेम ऐसे ही बता रहा है। ये भी क्या बता रहा है, वर्षा के बाद कुछ जल कण वायुमंडल में रह जाते हैं, ठीक है, और ये जल कण प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं। प्रिज्म क्या काम कर रहा था, बताओ। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर डाला जाता है तो वो क्या करता है, वो विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है, और वो जो किरण है आधार की ओर झुक जाती है, ठीक है। अब देखो जब प्रकाश किरण जल की बूंद में प्रवेश करता है, कौन, जब प्रकाश किरण किस में प्रवेश करता है, बूंद में प्रवेश करता है, तो इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। वर्ण विक्षेपण बताया था अभी, ठीक है, सही है। और जल की ये सूक्ष्म बूंदें सूर्य से आने वाली किरणों को अपवर्तित कर देती हैं, और इंद्रधनुष आपका सहदेव सूर्य, ये बात याद रखना, ये MCQs में भी आ सकता है। सहदेव कहाँ बनता है, विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। इंद्रधनुष सहदेव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता, समझ में आया, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।